बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरि जी से चर्चा की शुरुआत कर रही हूं और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ गौरव पांडी साहब जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। धनंजय गिरि जी, क्या ठीक है, मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा चैलेंज है, क्या बीजेपी के लिए नहीं है ये बड़ा चैलेंज? आप दोनों तरफ कैसे संभालेंगे, गुजरात और दिल्ली? क्या ये सही लग रहा है आपको, वक्त, समय, टाइम? जनता उसकी मालिक है और हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। जनता हमारे साथ है और लंबे समय से हमें मैंडेट दिया जा रहा है और जनता पूरी तरह से गुजरात की महान परंपरा का जो प्रस्फुटन जो मोदी जी के रूप में भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, उसकी जो मूल उच्च भूमि है वो गुजरात में चुनाव होने वाला है। आप देखिए, गिर के सिंह की दहाड़ की तरह गुजरात पुत्र मोदी जी का पूरा विश्व मुदित है। गुजरात की सांस्कृतिक धारा को आज गुजरात में कौन रोकेगा? गुजरात में तो हमें पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार प्राप्त होगी। उसी तरह से हिमाचल में होगा और दिल्ली में तो आप देख ही रही हैं कि दिल्ली में हम लगातार थे, हैं और रहेंगे। गुजरात की धारा आज वैश्विक हो चुकी है, पर गुजरात के साथ साथ पूरा भारत ही गौरवान्वित। आज आप लेके चलिए तो केदार, महाकाल, विश्वनाथ की सेवक की जिजीविका के साथ पूरे देश के लोगों को साथ कर चलने का संकल्प करने वाली अब भावी पीढ़ियों के लिए मोदी जी एक संदेश बन चुका है। डेट को लेके मैंने इसलिए सवाल उठाया कि अब गुजरात पे ध्यान देंगे या अब दिल्ली पर ध्यान देंगे? पूरे देश पर हमारा ध्यान, देश पर, देश के जो राष्ट्र नायक हमारे पूरे देश पर ध्यान है उनका, और हमारा हर जगह ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कार्डर बेस पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे पास हर जगह लोग खड़े हैं। 4 सालों से अपने तन अपने प्राणों की वर्तिका बनाकर दिल खुद को जलते हुए राष्ट्र निर्माण की सेवा में अवध 24 घंटा मानवीय सेवा में लगे हुए कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज है कि हम हर जगह हैं, हर जगह हम नहीं। जरूरी क्या है जीत, कौन सी ज्यादा जरूरी है, बड़ी आपके लिए, गुजरात या दिल्ली? कोई भी, हर जीत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर सीट हमारी है। गुजरात भी हमारा, हिमाचल भी हमारा है, दिल्ली भी हमारी है और हमारी ही रहेगी। हम पहले से बेहतर करें। ऐसी चुनौती हमारे लिए है, पिछली बार से बेहतर हम इस बार करें। हमारे लिए बस इतनी सी चुनौती है और कुछ नहीं। कुछ ही चेहरे हैं तो वो अब हिमाचल फोकस करें, गुजरात फोकस करें या दिल्ली में एमसीडी फोकस करें? क्या क्या करेंगे इतने कम समय में? हमारे पास तो कुछ करने ऑलरेडी रोज किया जा रहा है। रोज नवीन नूतन प्रयोग किए जा रहे हैं। जनता की सेवा की जा रही है। लंबे समय से विकास कार्यों की गति दी जा रही है और लगातार कार्य चल रहे हैं। कोई हमें चुनाव में जाकर के कोई प्रचार वाली सरकार तो बनानी नहीं है कि हम आज स्कूलों का स्नैप करके कहें कि देखो देखो हमारा मॉडल देखो, हमारा मॉडल देखो। हम जब दिल्ली की सरकार में रहे तो पंजाब को गाली दें कि पंजाब में खाली चलने से दिल्ली, और विपनेश जी आप दिल्ली में बैठी हुई, आज दिल्ली में सांस करके दिखा दीजिए। वो पंजाब पर राजबात करने से भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देश की जनता बखूबी पहचान रही है। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस देश में है ही नहीं। आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि दिल्ली को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, हिमाचल चुनाव को लेकर हम पूर्ण आश्वस्त। ठीक है, संजीव झा जी, क्या सोचा था कि ऐसे वक्त में एमसीडी इलेक्शन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? अब ये तो डबल चुनौती आ गई है। कैसे अब गुजरात संभालेंगे, कैसे एमसीडी इलेक्शन संभालेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, हम स्वागत करते हैं कि एमसीडी इलेक्शन आज अनाउंस होने वाला है और दिल्ली की जनता मन बना के बैठी कि 15 साल में एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया है। कूड़ों का शहर बनाकर दिल्ली के रह गया। जहाँ भी जाए कूड़े का पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। अब भ्रष्टाचार केवल लूट का सेंटर बन के एमसीडी रह गई। दिल्ली की जनता मन बना के बैठी हुई है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करना है, क्योंकि तुलना लोगों को सामने था कि दिल्ली प्रदेश में लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो हमारे भी 7 साल के गवर्नेंस, हमारे अपने जिनके 15 साल के गवर्नेंस है। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट करना, और लोगों ने 54% लोग दिल्ली के लोगों ने वोट किया। और एमसीडी का यह हाल है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि अगर हमने काम किया है तो वोट करना, केवल लूट किया है। तो दिल्ली में हम आश्वस्त। रही पंजाब की बात, दूसरी गुजरात की बात, तो गुजरात की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों की बात हो रही है। एक तरफ वही, जब भी कभी चुनाव होता है एक पार्टी दूसरे पार्टी को गाली गलौज करता है, जनता को क्या मिलेगा इसकी बातें नहीं होती। आज भी यही हो रहा है कि दोनों पार्टी अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा है, अरविंद केजरीवाल वैसा। अरविंद केजरीवाल जाके लोगों का एसटी कार्ड है,
अभी तक 15 टाउन हॉल कर चुके हैं, कई जनसभा कर चुके हैं। हर जगह उन्होंने कहा कि आज रोजगार हम कैसे देंगे, कैसे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। बिजली की गारंटी दे रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। वो महिला सुरक्षा को गारंटी दे रहे हैं। किसान कैसे किसानी कर पाए, किसानों को गारंटी दे रहे हैं। इसीलिए तो ये मुझे पता है संजीव झा जी, इसलिए मैंने सवाल ये पूछा कि ताकत अब बढ़ जाएगी, और ताकत जब बढ़ती है तो मुख्य मुकाबले से हट जाते हैं। इसलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि तब तो आप पुरजोर तरीके से गुजरात में लगे हुए थे, अब दिल्ली एमसीडी इलेक्शन भी सामने है, ताकत बढ़ती है तो मुख्य मुकाबले पर असर पड़ता है। अब देखिए, जनतंत्र में जनता का विश्वास जिसके साथ खड़ा होता है, लोग उसको वोट करते हैं, जनता उसको वोट करती है और जनता एजेंडे पे वोट करती है। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी दिल्ली में क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी को, डिलीवरी को, जो उन्होंने वादा किया वो कर रहे हैं, उसको लोग वोट करेंगे। और यही बात गुजरात में भी लागू होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, और जैसा हम कहते हैं कि हम वादा नहीं, ये गारंटी है कि हमने जो कहा हम करेंगे, तो जनता उसके साथ खड़ा है। 5 साल के दिल्ली के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोगों ने स्वीकारा और पंजाब में उस तरह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब के लोगों को मिल रहा है। अब गुजरात के लोग भी चाह रहे हैं कोई मॉडल ऑफ गवर्नेंस मिले। तो हमारा काम है केवल हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता, हमारे जो समर्थक हैं वो लोगों के बीच में जाए, और जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। दिल्ली में तो ऑलरेडी हमारी 7 साल की गवर्नेंस से दिल्ली की जनता उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। यहाँ ज्यादा प्रचार, ज्यादा कहलाने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप करी है। लेकिन संजीव झा जी, एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी को नहीं ला पाया, पिछली बार भी आपने देखा था। भले दिल्ली में आपकी सरकार है, कांग्रेस की भी आकर चली गई, लेकिन एमसीडी से बीजेपी को कोई नहीं ला पाया। मैं आती हूँ, गौरव पांधी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बीजेपी की दिल्ली एमसीडी में स्थिति वही है जैसे कि गुजरात में है। गुजरात में विपक्षी पार्टियां बीजेपी को भी सत्ता से बाहर नहीं कर पाई हैं, ऐसे एमसीडी में भी यही हाल है। तो खुद की जगह कहां देख रहे हैं दोनों जगह इस बार? देखिए, गुजरात में और दिल्ली में आपने सही कहा कि बीजेपी की स्थिति एक सेम है, और वो स्थिति ये है कि इनकी पोल जो है वो खुल गई है। अभी एमसीडी के इलेक्शन जो अनाउंस हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों प्रदेशों में भाजपा की भी और आम आदमी पार्टी की भी, जो इतने सालों से इन्होंने एक, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में स्मोक स्क्रीन, वो बना के रखा हुआ था अपना पैसा और पीआर के, उसे वो पूरा खुलता नजर आ रहा है। अभी आप देखिए, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में आज की डेट में एक इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा शहर है जहां पर चर्चा हो रही है कि स्कूल बच्चों के बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि प्रवक्ता यहां पर बैठकर भाजपा के और आम आदमी पार्टी के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दिल्ली में पूरी दुनिया देख रही है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक बेसिक इतने अभियान चलाए जाते हैं, जो मैं अभियान तो क्या उसको ड्रामे कहूंगा। आज तक दोनों पार्टियां 8-8 साल हो गए हैं केंद्र में भाजपा को और इनको आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार में, और स्वच्छ भारत चलाया जाता है, स्वच्छ भारत सेस लिया जाता है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो क्या स्वच्छ हवा जो है वो स्वच्छ भारत के अंतर्गत में नहीं आता है? आप इसको देखिए, आज तक दोनों पार्टियों में से किसी ने एक पॉलिसी कि ये एक समस्या है, प्रदूषण इस कारण से हो रहा है, ये हमने पता कर लिया है और इसको हम इस तरह से ठीक करेंगे, ये एक पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस करी है, ये कानून लाए हैं, आज तक नहीं हुआ। आप देखिए, गुजरात में लोगों का दम घुट रहा है, जो इतना फरेब और झूठ का जो सरकार इतने सालों से चल रही है। अभी हमने देखा 4-5 दिन पहले जो इतना बड़ा हादसा हुआ मोरबी में, वो इनका विकास मॉडल वही है, लीपापोती की जाती है। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या करती है, वो जो स्कूल हैं, आज तक इन लोगों ने ना एक नया स्कूल बनाया, ना एक अस्पताल बनाया। जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर बस डिस्टेम्पर फेर देते हैं, रंग बिरंगा कलर हो जाता है और हो गया जी विकास। दिल्ली, यहाँ गुजरात में मोदी जी के यहाँ पर भाजपा के अंदर और मोदी जी के कार्यकाल में भी सेम हुआ। यहाँ पे ये रिवर फ्रंट बना दिया, आप जाके रिवर देखो तो वो इतनी गंदी नहीं है। तो फिर गुजरात में कांग्रेस को ना चुनकर बीजेपी के क्यों, और दिल्ली में कांग्रेस को ना चुनकर आम आदमी पार्टी को क्यों चुना जनता ने? अगर ऐसा ही है, इतनी खामियां हैं तो हम अभी ये अगर लोगों ने चुना, हम पुरानी बात कर रहे हैं। आप देखिएगा अगले 4 हफ्तों में जो गुजरात में भाजपा ने और ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, जिसको हम बोलते हैं ना, जब भी कोई विपदा आती है, कोविड से लोग मरने लगे तो अचानक से सब कहने लगे सिस्टम में खराबी है। अभी मोरबी में इतने लोगों की जान चली गई, सिस्टम में खराबी है। ये जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है दोनों पार्टियों द्वारा, ये सिस्टम करप्ट है और इसमें वायरस है। कोई एंटीवायरस,
कोई इसको वैक्सीन ठीक नहीं कर सकती। रीइंस्टॉल किया जाएगा इस सिस्टम को कांग्रेस के द्वारा अगले 4 हफ्ते में। आप देखेंगे गुजरात में बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस की, एमसीडी में दिल्ली में जीत होगी। जब कोविड का काल था उस टाइम पे एक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं सड़क पर थे, वो है कांग्रेस। जहां पर दिल्ली में हमने देखा कि लोग किस तरह से मर रहे थे, दोनों पार्टियों ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। वहां पे सिर्फ कांग्रेस के नेता शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक आम कार्यकर्ता सड़कों पर था, अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की हमने जो है सहायता की। और वो ऐसा नहीं है कि हम इस तरह नहीं कहते हमने सहायता की जो एहसान कर दिया, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा ड्यूटी है, ये बेसिक। ठीक है, वो वोटर्स ने देखा है, जनता ने देखा है, लेट देम डिसाइड कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ आपके और मेरे बोलने से जीत हार तय नहीं होती है, क्योंकि अब जनता को ही तय करना है, उनकी वोट की ताकत तय करेगी कौन सरकार बनाएगा और कौन नहीं। राजीव, मैं आपके पास आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।